कार में अगर वो मुसलमान खामोश है, हिकमत से काम ले रहा है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं कर सकता। याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो इस बात का चर्चा नहीं होता। दरअसल आज हम वक्त के उस दोराहे पे खड़े हैं जहां हमें यह तय करना है कि हम खामोश रहें कि बोले, क्योंकि अगर हम आज खामोश रह गए ना तो याद रखिएगा भविष्य आपको बोलने का अवसर नहीं देगा। कहो कि आज मैं क्षमा नहीं करूंगा क्योंकि आज क्षमा करना कायरता होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। और एक वीर को झनकार दो, ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांध दे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। तो जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। जिस तरीके से अमानतुल्लाह खां जैसे लोग देश को जलाने की बात करते हैं, हिंदू संतों का अपमान करते हैं, उनकी गर्दन काटने का फरमान निकालते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से तत्काल रूप से हटाना चाहिए उनको। दोस्तों, याद है ना शाहीन बाग, जाफराबाद, पुरानी दिल्ली स्थित लाल कुआं मंदिर प्रकरण, दिल्ली के दिल चांदनी चौक से पुराने हनुमान जी के मंदिर को तोड़ना, साथ ही दिल्ली के सराय काले खां में हुआ शांति दूतों का शांति प्रदर्शन और न जाने ऐसे कितने और हैं जिनके नाम मैं आपको गिना भी नहीं सकता। शांति दूतों के इन शांति प्रदर्शनों का उद्देश्य एक ही है, भारत नाम के उस घर को तोड़ना जिसकी नींव ही 15 अगस्त 1947 को कमज़ोर पड़ी थी। अगर हमें इस घर को टूटने से बचाना है तो अपनी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। तो मेहरबान हो जाइए कदरदान, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं उन 3 बंदरों के बारे में जो अब किसी काम के रहे नहीं। दरअसल वो कभी भी किसी भी काम के थे ही नहीं। कि जो वो 3 बंदर थे वो ना तो बोल पाते थे, न सुनते थे और न बुरा देखते थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि तथाकथित आज़ादी की लड़ाई के वक्त जब दिल्ली में शेरवानी पहने हमारे तथाकथित पहले प्रधानमंत्री उस भाषा में भाषण दे रहे थे जो तत्कालीन भारत में 95% जनता जानती ही नहीं थी। तब देश में 21 लाख आदमियों को मारा गया था। माफ़ कीजिएगा, 21 लाख हिंदुओं को मारा गया था। पंजाब व अन्य प्रांतों में न जाने कितनी हिंदू बेटियों का बलात्कार किया गया था। सच पूछिए तो ये बंदर इस घर की नींव खोद रहे थे, क्योंकि ये ना तो देख सकते थे, न समझ सकते थे और न बोल सकते थे। आज जब हम देखने, बोलने और समझने लगे हैं तो मुझे पता लगा कि वे बंदर हम ही हैं। अब अपने इतिहास की समाधि का रास्ता भूल जाइए और वर्तमान के मार्ग पर उस दिशा में बढ़ें जहां हिंदू सिर्फ हिंदू हो, जहां जाति पाति के नाम का बंटवारा ना हो। याद रहे, मेरी जाति मेरा कमरा है और देश मेरा घर। साधारण सी बात है, जब घर रहेगा तभी तो कमरे रहेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ होता है कि कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो।
तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं आपको जागृत करके। आप अपना कर्म कीजिए औरों को जागृत करके, क्योंकि अगर अभी हमने नहीं किया तो याद रखिएगा 50 साल के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे धर्म के ऊपर विश्वास कर रहा होगा। इसलिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है कि आप लोगों को जागृत करें। याद रखिए, भारत का नाम होता है सोने या अग्नि की तरह चमकदार, और हमने तो सोने को पिघलाकर अपने इतिहास को गढ़ा है। इसलिए मैं संकेत चतुर्वेदी टीम संवाद न्यूज इंटरनेशनल के साथ आपके साथ जय हिंद का नारा लगाता हूं और आपको आगे भी जागृत करने का वचन